और बनारस मुझे मिल गया है सुभाष साहनी जी, देख रहे हैं ना, ये सुभाष जी है और आप बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि लोग आपको जानते हैं ऑलरेडी हैं। जी, मेरा नाम सुभाष चंद्र साहनी है। मैं निषाद समाज से आता हूं और निषाद समाज का सेवा करीब करीब विगत 40 वर्षों से कर रहा हूं। किस रूप में? उसी तरह समाज में किसी प्रकार की समस्या हो, समाज को दिशा देते हैं कि आप लोग पढ़िए, आप लोग लिखिए, क्योंकि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए समाज को अग्रसित करता हूं कि 1 रुपया कमाइए, 60 पैसा खाइए, 40 पैसा बचाइए बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए, क्योंकि जब आप शिक्षित बनेंगे तभी आपके अंदर जागरूकता आएगी। यही मैं समाज को जागरूक करता रहता हूं। सही बोल रहे भैया, किसी ने सही कहा हुआ है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा गुर्राएगा। एकदम सही बात है ना ये? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही जो है गुराएगा। यहाँ पर ज्यादा करके साहनी लिखते हैं, माझी लिखते हैं, केवट लिखते हैं, मल्लाह लिखते हैं और क्या नाम है, निषाद लिखते हैं। सब लोग एक ही है, ये समाज एक ही है। शादी में सब में एक दूसरे होता है। हाँ, हम बिंद समाज में, यहाँ बिंद समाज के लोग भी आते हैं, तो बिंद समाज भी शादी निषाद बिंद करते हैं एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे ही लोग समाज के हैं और समाज में अलग अलग उससे जानते हैं टाइटल से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग समाज एक दूसरे से एकदम कर रहे हैं। जैसे मैं इस समय जहाँ बनारस में बहुत सारा नाव दिख रहा है मुझे यहाँ पर, मतलब मुझे लगता है कि सैकड़ों में नाव यहाँ होगा। नहीं, कम से कम कुछ नहीं तो 84 घाट है। 84 घाट पे 2000 नावें हैं। 2000 नाव है और 2000 नाव इसके अंदर देखता हूँ कोई CNG से चल रहा है, कोई हाथ से चला रहा है, कोई डीजल चल रहा है। तो ये जो नाव दिख रहा है आपको है, किस समाज के लोगों का नाव है ये? यहाँ पर पूरा समाज निषाद समाज का ही नाव है। 80 से राजघाट तक पूरे निषाद समाज के नाव है। बनती रहती है। जो नाव पहले लोग चप्पू से चलाते थे, हाथ से चलाते थे। अब चूंकि CNG का उपयोग करते हैं, तो CNG आ गया है और ये आ गया, जनरेटर आ गया, उससे लोग चलाते हैं। लेकिन आनंद आपको, जो आप जिस नाव पर बैठे हैं वो चप्पू वाले नाव पर बैठे हैं। तो CNG वाला आपने मना कर दिया तो हमने नहीं लिया। तो हम कहे नाव चप्पू वाले से चला जाए थोड़ा। जो नाव जो दिख रहा है आपको है, तो भैया नाव चला रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। तो नाव जो मालिक वो चलाता है कि लोग स्टाफ चलाते हैं? नहीं, बहुत घाटों पर मालिक भी चलाते हैं। लेकिन जिस घाट पर आप बैठे हैं, कुछ ऐसी घाट है जहाँ मालिक नहीं चलाते, वहाँ उनके ड्राइवर 40-40 की संख्या में है। मालिक भी जो निषादा है और ड्राइवर भी निषादा है, दोनों एकदम है। हाँ, अभी आपने देखा ना, ऊपर हमने पूछा तो कहा कि भैया हम तो मल्लाह हैं। तो हम कहे मल्लाह हो तो माझी हो नवे, क्या माझी हम कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जानकारी की कमी होने के कारण इस तरह कर रहे हैं। लोग जाने, हाँ, लोग प्रचार कर रहे हैं, माझी मल्लाह केवट एक ही होता है, सभी एक ही होता है। और हम लोग के बीच में आएंगे तो हम लोग तो बताएंगे कि सारे लोग जो है मल्लाई है। मल्लाह निषाद ही नाम से जानते हैं। बनारस में हम लोग हैं, यहाँ पे मान लीजिए काशी कहा जाता है इसको है। इस पूरे बनारस लोकसभा के अंदर कितनी आबादी निषाद समाज की होगी? यहाँ पर करीब 2,25,000 आबादी है लोकसभा में निषाद समाज की। बिंद, निषाद, केवट, मल्लाह में माझी मिला करके कुल 2 लाख आबादी यहाँ पर है। तो आज तक कभी लोकसभा से कोई निषाद समाज का व्यक्ति चुनाव जीता नहीं? कभी ऐसा हुआ नहीं, चूंकि दूसरे दल पूंजीपति लोग पैसा वालों को लड़ाते हैं। चूंकि चुनाव लड़ने में पैसा भी खर्च होता है। समाज के लोग नाव चलवा करोड़पति हो जा रहे हैं। ये कैसे संभव पा रहा है? 2000, 4000, 10,000 नाव वाले माझी लोग, माझी लोग 50,000 रुपया रोज कमाते हैं, 40,000 रोज कमाते हैं। और मुझे लगता है कि अब सर देखता हूँ बनारस के अंदर, मैं घूम रहा हूँ 2 दिन से यहाँ पर, देख रहा हूँ अंग्रेज यहाँ पर हैं, साउथ इंडियन यहाँ पर है, पूरे देश से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। पूरे विश्व के लोग आते हैं। आप करीब 4 बजे आ जाएंगे मॉर्निंग में तो 4 बजे से 6 बजे तक पूरा विदेशी पर्यटक से नाव भरा रहता है। अच्छा, वो लोग सवेरे घूमते हैं? सुबह घूमते हैं। नारायण जी का जो है वो सूर्य उदय होता है, उस समय उनको अच्छा पिक्चर मिलता है। देखिए, एक चीज और जानने को मिला मुझे है, जो अंग्रेज बताते हैं ना, वो अंग्रेज जो होते हैं वो सवेरे के टाइम पे घूमते रहते हैं। जैसे अन्य लोग जो है, हम लोग जो है दिन में घूम ले रहे हैं, लेकिन अंग्रेज कहते हैं कि सूरज भगवान का दर्शन करने के लिए मॉर्निंग में 4 बजे वो लोग जो है घूमते हैं। 6 बजे चले जाते हैं। 6 बजे चले भी जाते हैं, मतलब देखना उनको है तो सवेरे मॉर्निंग में 4 बजे आना पड़ेगा। अच्छा। तो ये बताइए, क्या कारण निषाद समाज के लोग जो है अपना लोकसभा प्रत्याशी नहीं बना पाते हैं? क्या कुछ कारण है, मतलब बढ़ जाते हैं क्या? राजनीतिक इनके अंदर चेतना नहीं है। कैसे चेतना होगा सर, बताइए? चेतना जैसे हम हैं, हम कहते रहते हैं कि आप लोग शिक्षित भी बनिए। जब आप शिक्षित बनेंगे तो आप जागरूक होंगे। अब शिक्षित बनते न, कम लोग पढ़ा लिखा रहे हैं। अब तो कुछ लोग पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन बस कमाते माझी आ जाते हैं, यहाँ घाट पर उतर गए
तो नाव चला करके 2-4 हजार कमा लेते हैं। पढ़ाई में राजनीति राजनीति मतलब नहीं उनको है? राजनीति तो कोई ये नहीं करता है। मैं बता दें जोगिंदर नाव जी, समाज के लोग जितने हैं कोई राजनीति करते हैं लोग। इनके ऊपर नाव का आफत आता है। जैसे डीएम एसएसपी कोई कड़ाई कर देता है तब ये लोग परेशान तब आप होते हैं। खोजते हैं ये? हाँ, तो हम लोग आ जाते हैं, सब लोग ऊपर से क्या भी करते हैं फिर इसके लिए तो आप लोग? उसके लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो अधिकारी लोग समझ जाते हैं कि अब नाविक नेता आ गए हैं बड़े बड़े, अब बोलना तो बात मान लेते हैं। सब बात बन जाती है। और एकता भी है। उस समय लोग 84 घाट है यहाँ पर, करीब करीब 20,000 की आबादी है 84 घाट पे। इसमें कितने लोग आपको जानते होंगे? सारे बनारस में सब लोग हमको जानते हैं। निषाद समाज के लोग किसी आप कहीं भी जाइएगा हमको आप पूछिएगा, सुभाष साहनी जी को जानते हैं, 80 घाट, राजघाट, दशास में, तो सब लोग हमको भैया बताएंगे। देखिए, इंडिया किसी कोने से देख रहा है ना, बता दूं आपको मैं, ये सुभाष साहनी जी हैं, निषादा हैं ये, और बनारस में रहते हैं, और कह रहे हैं पूरे भारत के अंदर जो लोग आते हैं ना मुझसे मिलने के लिए, तो पूछ लीजिए किसी भी घाट पे कि सुभाष साहनी जानते हैं। मुझे कह रहे हैं कि 20,000 निषाद आबादी है इस घाट के आसपास में, सब लोग इनको जानते रहते हैं। 40 साल राजनीति करते हो गया सर आपको, आप कभी ऐसा चुनाव में आप भी चुनाव जीते होते हो, विधानसभा पहुंचे, लोकसभा पहुंचे, ऐसा मन नहीं आपका है? नहीं, चुनाव हमने छोटा चुनाव लड़ा कारपोरेटर का। अच्छा, लड़े चुनाव लड़े? थे, हाँ, अच्छा अच्छा। लड़े थे। हम 700 वोट पाए थे। बंगाली टोला वार्ड पड़ता है यहीं पे, हाँ। और उनको 1100 वोट मिला था हमारे तो जीतने आपके वाले। वार्ड के कितने निषाद समाज के लोग हैं? हमारे इस समय तो करीब करीब 500 करीब होंगे, 2,500 वोट है। 2,500 रोड पड़ा हुआ है, निषाद समाज के लोग 500 वोट है। हाँ। वो कहाँ पड़ता है? कैमरा मोड करिए, हाँ। देखिए पीछे दिख रहा है ना, ये पीछे बिल्डिंग दिख रहा है, पीछे ये की बिल्डिंग ये के बिल्डिंग पीछे बिल्डिंग के पीछे बंगाली टोला पड़ता है, बंगाली टोला ना। हाँ, और वहीं बंगाली पर हम टोला चुनाव के लड़े थे। निषाद समाज के लोग 500 आबादी यहाँ पर है, और भैया को लगभग 700 वोट मिला हुआ था। मतलब इसको ये समझ आ जाए कि निषाद समाज के अलावा गैर अन्य समाज के का लोग भी लोग पसंद इनको करते हाँ, हैं। गैर समाज के लोग भी अच्छा, वोट अच्छा। देते हैं। और इस बार एक बार मैंने 2010 में पत्नी को भी लड़ाया था, हाँ। जिसमें 300 वोट वो भी पाई थी। चूंकि हमारा राजनीतिक हॉबी है, अच्छा। चूंकि हम शिक्षित हो चुके हैं, परिवार को शिक्षित बना चुके हैं। बच्चे क्या पढ़ रहा है? बच्चे MBA किए हैं, और हमारा एक बच्चा वकालत किया है, वकील भी है, बच्चा पढ़ा लिखा एकदम, पढ़ा लिखा करके, और एक बच्चा BHU में है, हाँ। एक बच्चा CA कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है। तो मैंने नाव से नहीं आप ताल्लुकात रखते? नाव मैं से नाव से शुरू से पहले 30 बरस पहले मैं नाव पर था, चलाता था, कुछ चलाते थे? खुद चलाते थे। अच्छा। जब जागरूकता हुआ तो थोड़ा सा हमने शिक्षा की ओर, जब मैंने पार्टी में ज्वाइन किया तो बाबा साहब का प्रेरणा आया। तो बाबा साहब के प्रेरणा में हमने देखा कि पहले शिक्षित बनो, तब संगठित हो, सब संघर्ष करो। तो उनके प्रेरणा से हमने अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए विचार, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ना बहुत जरूरी है, उसी के माध्यम से जो है आगे बढ़ सकते। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, शिक्षा सब कुछ मिल सकता है। शिक्षा से सब कुछ मिल सकता है। ठीक है सर। एक विधानसभा में करीब 25,000 वोट है। हाँ। यहाँ पर बनारस में 8 विधानसभा है। हाँ। एक विधानसभा में 25,000 वोट है, हाँ। 30,000 निषादों का है। सोच लीजिए, अगर एक निषाद अगर किसी दल से टिकट लेकर के लड़े तो 30,000 वोट इनका मिल जाए, और 30,000 एक 80,000 में हार जीत हो जाती बड़ी है। पार्टियां हैं क्या निषाद समाज के लोग टिकट नहीं देती हैं क्या? टिकट नहीं देती है निषाद समाज को, हाँ, एवॉइड करती है। एवॉइड करती है कि बढ़ जाएंगे आगे तो दिक्कत होगी, ईर्ष्या की भावना। मिल जाए तो चुनाव जीत सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जीत सकते हैं, सब लोग जीतता है। निषाद समाज भी, हमने मेयर के लिए अप्लाई किया था, जिस दल में मैं हूँ उस दल में हमने जो है अप्लाई किया था, हमको टिकट नहीं दिया गया, जबकि मैं 30 बरस से पार्टी में काम कर रहा हूँ। चाहते हैं कि हमारे लोग जो विधानसभा ज्यादा पहुंचे, हमारे लोग जो लोकसभा ज्यादा पहुंचे, अपनी समस्या का समाज निषाद समाज को उठा। सुभाष साहनी जी हैं, बनारस कभी आइएगा, किसी पूछिएगा भाई सुभाष भैया कहाँ रहते हैं, कोई निषाद समाज व्यक्ति को बता देगा। ये कह रहे थे कि हम लोग सिर्फ जो है निषादों की सेवा करते हैं, कभी निषादों को दुख दर्द होता है ना, हम मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैमरे को मूव करिए, देखिए ये सुभाष भी बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत नमस्ते, मैं आपका पैर स्मरण करता हूँ। ठीक है सर।